डेमोक्रेटाइज हो रहा है, यानी कि जो लोअर क्लास है, थोड़े से उनके ऊपर जो लोअर मिडिल क्लास है, ऐसे जगह से, छोटे शहर से, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। अब मैं प्लेयर्स का नाम नहीं लूँगा, पर अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम में अभी देखो ना, आपको ये वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बैकग्राउंड्स आपको दिखाई देगा। पहले तो एक ही टाइप के प्लेयर्स ही आपको दिखाई देते थे, प्रिविलेज्ड वाले। अभी देखो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के प्लेयर्स आ रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। एक टाइम पे याद है आपको, जब विनोद कामली खेलता था, उस टाइम पे बहुत सारा ये होता था कि बिकॉज ही वॉज फ्रॉम दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनके खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये विनोद कामली को भी ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा उस ज़माने में। पर अभी वो चीज़ नहीं है टीम में ना, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से जो टैलेंट पूल है ना वो भी बहुत बढ़ गया है और फ्यूचर में और भी बढ़ेगा। देखो 140 करोड़ का देश है। पहले क्या होता था कि 10-20% सोसाइटी से ही प्लेयर्स आते थे, अभी शायद हो रहा है कि 50% सोसाइटी से प्लेयर्स आ रहे हैं। अब आप सोचो, जब वो 80-90% ऑफ द सोसाइटी से जब प्लेयर्स आएंगे। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक क्रिकेट के ऊपर है। आईसीसी ट्रॉफीज़ जो फ्यूचर में आ रहे हैं उनके ऊपर है। अभी बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में ना इंडिया के ऊपर बहुत जेलस हो रहे हैं, बहुत जल रहे हैं। जो बोलते हैं ना कि पीछे आग लगी हुई है, ऐसे बहुत कंट्रीज़ है। जैसे सबसे ज़्यादा तो जलने वाले हैं बांग्लादेश में। पाकिस्तान वाले लोग तो नफ़रत करते हैं, कुछ लोग इंडिया को एडमायर भी करते हैं, पर बांग्लादेश वाले तो सबसे ज़्यादा जलते हैं। और भी जलने वाले हैं, जैसे वो देखो इंग्लैंड में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको बोलते हैं ना हैज़ बीन। इंग्लैंड के लोग सबसे ज़्यादा हैज़ बीन हैं, जो किसी ज़माने में कुछ कर चुके हैं, अभी वो कुछ नहीं करते, उनसे कुछ नहीं हो पाता। तो ये सारे लोग सबसे ज़्यादा जलते हैं। अब वो लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि इंडिया ये एक वन ऑफ था, टूर्नामेंट जीत गया, आईसीसी ने भी हेल्प करा, आई डोंट नो कैसे हेल्प करा, और उनको लगता है। पर मुझे पता है क्या लगता है कि इंडिया का गोल्डन एज क्रिकेट का शुरू हो गया है। और वो आज से नहीं शुरू हुआ, ये लास्ट वीक से भी शुरू नहीं हुआ जब ये ट्रॉफी जीता, उससे पहले से शुरू हो गया था जब ये फाइनल्स में इंडिया आ रहा था। अब देखो फाइनल हर्डल पे अटक रहा था वो अलग बात है, पर इस बार तो ऊपर चले गए ना, ट्रॉफी तो जीत लिया ना। और ऐसे सारे ट्रॉफीज़ आने वाले हैं इंडिया के पास, लाइन लगने वाली है। अभी देखो 2025 में एक आ रहा है, चैम्पियंस ट्रॉफी आ रहा है, 2026 में भी एक आ रहा है, आई थिंक क्रिकेट जो टेस्ट चैम्पियनशिप है, फिर एक ओडीआई वर्ल्ड कप भी आ रहा है उसके बाद। ये सारे जो ट्रॉफीज़ हैं ना, 3-4 ऐसे ट्रॉफीज़ है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि नेक्स्ट 4 ट्रॉफीज़ में ना, नेक्स्ट 3 साल में इंडिया एटलीस्ट 4 में से 2 तो घर लेके आएगा ट्रॉफीज़। और मैं ऐसे ही तुक्काबाजी नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं ना जो बहुत स्ट्रांगली दिखाता है कि अभी इंडिया का जीतना जो है ना ट्रॉफीज़, ये डेस्टिनी बन गया है। एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक डेस्टिनी बन गया है, उनके भाग्य में लिखा हुआ है। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये सारा चीज़ मैं बोल रहा हूँ। आज वही फैक्टर्स मैं डिस्कस करूँगा, क्यों मुझे लगता है कि फ्यूचर में इंडिया सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम बनने वाला है, इवन रिप्लेसिंग ऑस्ट्रेलिया। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है, जो इंडिया में एक नई चीज़ आई है इंडियन क्रिकेट टीम में, वो है एडेप्टेबिलिटी टू कंडीशंस। और जब मैं कंडीशंस बोलता हूँ ना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ट्रेडिशनली जैसे बोला जाता है पिचेस है, वेदर है, वो तो है ही। पिच कैसा है, बॉलिंग कंडीशंस कैसी है, आउटफील्ड कैसा है, उसके साथ जो एक और चीज़ जो डायमेंशन ऐड हो गई है ना, वो है कि ये बहुत अच्छा ना साइकोलॉजिकल वे में चीज़ों से अडेप्ट करता है। जो साइकोलॉजी हुआ है ना, वो बहुत, उस साइकोलॉजी में बहुत अच्छा अडेप्टेबिलिटी आ गया है। जैसे पिच तो हो गया, अलग अलग पिचेस में इंडियन टीम बहुत अच्छा खेलते हैं, पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कंडीशंस में अच्छा तो खेलता ही है। उसके साथ जैसे देखो इस टूर्नामेंट में जैसे हमने देखा, जब भी कोई प्ले स्टॉप हो रही थी, बारिश हो रही थी, कोई ब्रेक्स हो रहा था, ठीक है ना, कोई चीज़ की वजह से मैच रुक रही थी, तो जब भी रिस्टार्ट हो रहा था, इंडिया वॉज मेकिंग इट्स ओन लक, तो उसमें इंडिया का फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था। जो ट्रेडिशनली इंडिया का उल्टा होता था, जब भी कोई ऐसे मैच में स्टॉपेज आ गया, कोई बारिश आ गई, तो इंडिया का हमेशा लॉस होता था। अब ये उल्टा हो रहा है। पता है क्यों? इसका रीज़न ये है कि इंडिया का एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, पास्ट में ना जब भी कोई वर्ल्ड कप होता था, टूर्नामेंट्स होता था ना, इंडिया बहुत स्लो शुरू करता था परफॉर्म करना। यानी कि पहले का 1 मैच हार गया, 2 मैच हार गया, उससे बाद
उसके बाद वो फॉर्म में आते थे, अच्छा कोशिश करते थे, 2-3 मैचेस जीतते थे, पर क्योंकि शुरू में ही 1-2 मैचेस हार गए, क्या होता था कि वो मेकअप नहीं कर पाते थे, आउट हो जाते थे। बड़ा ट्रेजेडी होती थी, बहुत संघर्ष करते थे, पर एंड में आउट हो जाते थे। ये तो आपने भी देखा होगा। तो इसलिए होता था कि एडेप्टेबिलिटी बहुत ख़राब थी, कि उनको लग जाता था 2-3 मैचेस अडेप्ट करने में, समझने में। दूसरे टीम्स तो जल्दी अडेप्ट कर जाते थे, इनको टाइम ज़्यादा लगती थी, इसलिए शुरू में हार जाते थे। अब उल्टा हो गया, इंडिया देखो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करता है, कोई भी टूर्नामेंट होता है पहले से ही बहुत अच्छा खेलने लगता है। तो यही दर्शाता है ना कि एडेप्टेबिलिटी कितनी ज़बरदस्त है। टैलेंट, पोटेंशियल, ट्रेनिंग सब कुछ तो पहले भी था, पर ये एक बड़ी चीज़ जो चेंज हुआ है इंडियन क्रिकेट में। दूसरा फैक्टर है वो हंगर फॉर सक्सेस, जो एक भूख होता है ना, बहुत तेज़ भूख लगी है इनको। जैसे कन्वर्सली हमारे नेबर्स को देखो, पाकिस्तान, उनके टीम का भी बहुत ज़्यादा भूख है, बहुत ज़्यादा भूख है उनमें, बहुत हंगर है, पर उनका हंगर दूसरे चीज़ों के लिए है। पैसा जो उनको इतना मिलता नहीं है, पैसे के ऊपर हंगर है, उससे भी ज़्यादा है नहारी, कीमा, कोरमा, खाने के ऊपर। इसलिए देखो ना उनके प्लेयर्स का फिटनेस, निहारी खा के मैच खेलने जाते हैं, तो खाने के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। पर इंडिया का जो हंगर है ना, ये दूसरे टाइप का हंगर है, ये है हंगर फॉर सक्सेस। आप देखो इंडियन प्लेयर्स जो है ना, उनमें वो दिखता है कि वो चाहते हैं बड़ा कुछ अपने लिए, वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। चाहना और एक्सपेक्ट करने में एक फ़र्क है। आप एक्सपेक्ट ही करते हो कि मुझे लाइफ में अच्छी चीज़ें मिले, तभी तो कुछ अच्छा होगा ना। तो इंडियन क्रिकेट टीम का भी यही है, उनका एक्सपेक्टेशन ही है कि हम कुछ बड़ा करेंगे। बहुत कम से वो सेटिस्फाइड नहीं होते। ये बहुत ज़बरदस्त हंगर है, जिसके वजह से ये फाइनल्स में भी पहुंच रहे हैं, और देखो फाइनल्स भी जीत रहे हैं अभी, क्योंकि उनको जीतना है। उनको लगता है कि वो ट्रॉफी उनके पास ही सबसे बेस्ट फिट होता है ना, नेचुरल। उनको लगता है कि यही हमारा डेस्टिनेशन है। ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, जो भी ट्रॉफी है, ये इनका डेस्टिनेशन हमारे पास ही है। तो ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, ना कि बोलते हैं। तीसरा जो फैक्टर है, जो है बड़ा बोरिंग स्टफ, जो इंडियन क्रिकेट, जो जस्ट टीम ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है ना, इकोसिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको बोरिंग स्टफ, क्योंकि ये जो बिहाइंड द सीन्स सारी चीज़ें जो हो रहा है ना, जैसे देखो प्लेयर्स लाइक राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, और भी बहुत सारे प्लेयर्स ने ना, एक्स प्लेयर्स ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, ग्रास रूट लेवल से बहुत ज़्यादा काम करी है। तो उससे पता है क्या हुआ है कि बहुत लंबा पाइपलाइन है ऑफ टैलेंट, जिससे ये होता है कि आप अगर एक बंदे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हो। जैसे था ना 90s में, अर्ली 2000s में, कि एक फैक्टर बहुत होता था कि सचिन आउट हो गया तो इंडिया मैच हार गया, एक प्लेयर के ऊपर ही डिपेंडेंसी था। अभी बहुत सारे मैच विनर्स हैं, हर एक प्लेयर एक पोटेंशियल मैच विनर है ऑन इंडिया। तो ये दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग पाइपलाइन ऑफ टैलेंट ना, बहुत ज़बरदस्त ये डेवलप करी है। और क्रेडिट गोज़ टू नॉट जस्ट द कोचिंग स्टाफ, इट ऑल्सो गोज़ टू BCCI, जिनको हम इतना बुरा भला बोलते हैं हिस्टोरिकली। इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म तो करा है, पैसा लेके आए हैं, विच इन इट सेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। बहुत ज़्यादा पैसा है, उसको लगा भी रहे हैं यूज़फुली ट्रेनिंग स्टाफ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसका आपको रिजल्ट दिख रहा है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर पता है क्या हुआ है, जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, बहुत कम डिस्कस होता है, और वो जस्ट क्रिकेट के बारे में नहीं है, वो इंडिया के सोसाइटी के बारे में है कि क्रिकेट इंडिया में जो है ना, वो डेमोक्रेटाइज हो रहा है। डेमोक्रेटाइज हो रहा है का मतलब पता है क्या है, कि पहले जो क्रिकेट था ना इंडिया का, कुछ ही बड़े बड़े सेंटर्स थे, जैसे मुंबई हो गया, मुंबई का एक सेंटर था ट्रेडिशनल, दिल्ली में हो गया, 2-4 ऐसे जगह पे, कर्नाटक में हो गया, एक सेंटर थे, वहाँ पे बड़े शहरों के अमीर बाप के या मिडिल क्लास बाप के बच्चे ही खेलते थे क्रिकेट। तो वही 3-4 फनल्स थे हमारे पास, जिससे हमें क्रिकेटर्स मिलता था। तो इट वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक सेटअप, रिच अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास का सेटअप था। अभी इंडिया में पता है क्या हो रहा है, क्रिकेट में डेमोक्रेटाइज हो रहा है, यानी कि जो लोअर क्लास है, थोड़े से उनके ऊपर जो लोअर मिडिल क्लास है, ऐसे जगह से, छोटे शहर से, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। अब मैं प्लेयर्स का नाम नहीं लूँगा, पर अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम में अभी देखो ना, आपको ये वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बैकग्राउंड्स आपको दिखाई देगा। पहले तो एक ही टाइप के प्लेयर्स ही आपको दिखाई देते थे, प्रिविलेज्ड वाले। अभी देखो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के प्लेयर्स आ रहे हैं,
और वो परफॉर्म कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। एक टाइम पे याद है आपको, जब विनोद कामली खेलता था उस टाइम पे बहुत सारा ये होता था कि बिकॉज ही वॉज फ्रॉम दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनके खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये विनोद कामली को भी ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा उस ज़माने में। पर अभी वो चीज़ नहीं है टीम में ना, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से जो टैलेंट पूल है ना वो भी बहुत बढ़ गया है और फ्यूचर में और भी बढ़ेगा। देखो 140 करोड़ का देश है, पहले क्या होता था कि 10-20% सोसाइटी से ही प्लेयर्स आते थे, अभी शायद हो रहा है कि 50% सोसाइटी से प्लेयर्स आ रहे हैं। अब आप सोचो जब वो 80-90% ऑफ द सोसाइटी से जब प्लेयर्स आएंगे, अभी देखो कि आपके जो नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ से कितने प्लेयर्स आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, बहुत कम आ रहे हैं। इवन ईस्ट से भी बहुत कम आ रहे हैं। ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से जब प्लेयर्स आने शुरू होंगे ना, वो अलग सेट ऑफ टैलेंट्स लेके आएंगे, अलग सेट ऑफ पोटेंशियल्स लेके आएंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट होगा। लिख के रखो आप ये बात। और जो फाइनल फैक्टर पता है वो क्या है, वो ये है कि क्रिकेट में बहुत पैसा आ गया है, जैसे मैंने एक पिछले पॉइंट में भी डिस्कस करा। पर इसके वजह से हुआ क्या है कि क्रिकेट इज़ ए वायबल प्रोफेशन नाउ। और बस यही नहीं है कि आप इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाओ तो ही करियर है, मौजा ही मौजा है। अब तो ये मौजा ही मौजा आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आ गया है ना। आप अगर डोमेस्टिक लेवल पे, रणजी ट्रॉफी लेवल पे भी एक क्रिकेटर हो ना, आपका फ्यूचर तो ज़बरदस्त है, बस सिक्योर नहीं है, ज़बरदस्त फ्यूचर है। तो इसकी वजह से क्या है कि एक प्रोफेशनलिज्म आ गया है, क्योंकि क्रिकेट को एक प्रोफेशन लेना अभी वायबल हो गया है। इट्स ए वायबल प्रोफेशन, इसलिए प्रोफेशनलिज्म भी आ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीरियसली क्रिकेट के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, बड़े तादाद में ऐसे प्लेयर्स हैं, और उनको पता है कि उनको वो इनसिक्योरिटी नहीं है कि अगर हमने ज़्यादा टाइम क्रिकेट पे लगा दिया और कुछ हुआ नहीं तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये भी फैक्टर अभी नहीं है। तो वो जो प्रोफेशनलिज्म जो पहले हमें ऑस्ट्रेलिया में दिखता था ना, वो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट में भी दिख रहा है। इंडियन क्रिकेटर्स में भी वो प्रोफेशनलिज्म दिख रहा है, जो जीतने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो वॉच द स्पेस, देखते रहिए नेक्स्ट 3-4 साल में होता क्या है। मैं तो ये बोलूँगा कि 2 ट्रॉफीज़ तो इंडिया जीत के लेके ही आएगा। एक्साइटिंग टाइम्स है ना। तो कीप वॉचिंग, follow my videos, and I look forward to your comments. Thank you for the next time.